तो आज हम देखेंगे नोबेल पुरस्कार 2024 जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि नोबेल पुरस्कार से कोई भी ऐसा वनडे एग्जाम नहीं है जिससे नोबेल पुरस्कार से सवाल नहीं पूछे जाते हैं। क्योंकि मैं भी एग्जाम फेस करता हूं और मुझे भी इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों को इसमें किसी तरह की दिक्कत ना हो और कोशिश करूँगा कि इस क्लास में ही आपको याद हो जाए और मैं इनको आपको कंठस्थ कराने की भरसक प्रयास करूंगा। तो पहले देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है। पहले इन्हें 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1969 से अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हो गई और ये लगातार चलता चला जा रहा है। आगे हम देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार 2024 किस किस क्षेत्र में किस किस को दिया गया है और उसके कार्यों को भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे चिकित्सा। चिकित्सा में नोबेल मिला है 2 लोगों को, एक है विक्टर एम्ब्रोस और दूसरा है गैरी रूबकुन। एक है विक्टर एम्ब्रोस और दूसरा है गैरी रूबकुन और दोनों अमेरिका के रहने वाले हैं। तो इन्होंने माइक्रो आरएनए डीएनए और आरएनए की खोज की और इसके लिए इसे चिकित्सा का नोबेल दिया गया है। अब हम याद करेंगे इसको कैसे। तो देखो, कहते हैं कि चिकित्सा कौन करता है? तो चिकित्सा दवाई दारू कौन करता है? तो नर्स करती है। और नर्स कैसी होनी चाहिए? अगर नर्स इंप्रेस हो जाए, नर्स रूपवती हो, अच्छी हो, सुंदर हो, तो क्या होता है कि अच्छे से अच्छे रोगी क्या होता है, जल्दी अच्छे हो जाते हैं, उसको देख करके अच्छे हो जाते हैं। अगर नर्स रूप गुण वाली हो और उससे क्या हो, रोगी एम्ब्रेस हो जाए, तो क्या होगा, रोग जल्दी ठीक होगा। तो क्या हो, नर्स अगर रूप गुण वाली हो और उससे क्या होगा कि रोगी इंप्रेस हो जाए, तो क्या होगा कि चिकित्सा कम करनी पड़ेगी, दवाई कम करनी पड़ेगी और वो ठीक हो जाएगी। तो इससे हम याद करने के लिए रखे हैं। कोई इसे वैसे दूसरे वे में ना लें कि जब रूप गुण से एम्ब्रोस होगा तो क्या होगा, चिकित्सा जल्दी हो जाएगी और वो ठीक हो जाएगा। तो कहने का मतलब चिकित्सा का नोबेल एम्ब्रोस और रूप गुण को दिया गया है। अगला हम देखेंगे रसायन का नोबेल किसे दिया गया है? तो इसमें 3 लोगों को दिया गया है। इनमें 3 लोगों को रसायन का नोबेल दिया गया है। तो इसमें 2 अमेरिका के हैं और ये यूके यानी ब्रिटेन के रहने वाले हैं। तो अब देखो, इसको भी याद करने के लिए थोड़ा सा हम इसको दूसरे वे में लेके चलते हैं। तो अब देखो, इसमें क्या कहता है कि केमिकल यानी कि रसायन, केमिकल अगर किसी को पड़ जाए तो क्या होता है कि बेकार हो जाता है। तो केमिकल अगर किसी को बेकार हो जाता है तो बेकार हो जाता है। तो दूसरा आदमी कहता है कि हंस बुर्बक हंस रहा है, हम बेकरार हो रहे हैं, तुम हंस रहा है और तुमको जब जाएगा लगेगा ना तो जंप करने लगेगा, यानी जंपर। तुमको भी अगर केमिकल लग गया तो तुम जंप करने लगोगे। तुझे अगर रसायन हो लग गया, तुम्हें अगर केमिकल का छींटा भी पड़ गया तो तुम भी जंप करने लगोगे। तुम अभी हंस रहे हो और हम क्या हो रहे हैं, बेकरार हो रहे हैं। तो इस तरह हम तीनों नामों को हम समझ सकते हैं कि डेविड बेकर यानी बेकरार, डेमिस हसाबिस यानी कि हंसना और जॉन जंपर यानी जंप करना, यानी तीनों का संबंध किससे है? रसायन से। यानी कि अगर हमें पड़ता है तो हम बेकरार हो जाते हैं और तुम हंसते रहते हो, और उसके बाद अगर तुम्हें पड़ गया तो तुम भी जंप करने लगोगे। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि रसायन का नोबेल 3 लोगों को दिया गया है। कौन कौन? बेकर, हसबिस और जंपर को। और इसको दिया गया है प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी के लिए। किसके लिए? तो प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी के लिए। प्रोटीन की संरचना कैसी होगी, इसकी भविष्यवाणी के लिए इन तीनों को दिया गया है। किन्हें दिया गया है? बेकर, हसबिस, जंपर। बेकरार हम हो रहे हैं, तुम हंसो मत, नहीं तो अगर तुम्हें मैंने केमिकल डाल दिया, रसायन डाल दिया, तो तुम भी जंप करने लगोगे। आगे हम देखते हैं तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन हॉपफील्ड और हिंटन को दिया गया है। क्या कहता है कि फील्ड पर जब हिंट देंगे तो क्या होता है, फील्ड पर जब हिंट देंगे तो क्या होगा, हम फिजिक्स बदल देंगे, भूगोल क्या कहते हैं कि हम फिजिक्स बदल सकते हैं। अगर फील्ड पे तुमने हिंट कर दिया तो हम तुम्हारे फिजिक्स को बदल सकते हैं। जब हम लड़ने जाएंगे कुश्ती तो तुम क्या करना, तुम हिंट देना। जब फील्ड पे हम जाएंगे तो तुम क्या करना, हिंट दे देना। और जब हिंट दे देगा तो हम क्या करेंगे, विरोधी का फिजिक्स
बदल देंगे, यानी चेहरा बदल देंगे, फिजिक्स बदल देंगे। तो कहने का मतलब है हाफ फील्ड, जो आधे फील्ड पे पहुंचे तो तुम हिंट दे देना। क्या हिंट देना है कि तुम्हें ऐसे धोना है, क्या करना है, इसकी फिजिक्स बदलना है। तो फिजिक्स से फिजिक्स होता है, फिजिक्स से फिजिक्स होता है, और फिजिक्स का नोबेल किसे मिलता है, तो हॉप फील्ड और हिंटन को। जैसे ही फील्ड पे तुम हिंट दोगे तो हम अपना काम कर देंगे। तो क्या काम करेंगे, हम उसकी फिजिक्स को बदल देंगे। यानी फिजिक्स का नोबेल किसे जाता है, तो फिजिक्स का नोबेल जाता है जॉन हॉपफील्ड और हिंटन को। इन्होंने क्या किया है, तो मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने के लिए इन्होंने अपना योगदान दिया है। मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने के लिए इन्होंने अपना योगदान दिया है। अगला है अर्थशास्त्र का नोबेल। अर्थशास्त्र का नोबेल 3 लोगों को दिया गया और तीनों ही अमेरिका के रहने वाले हैं। 3 लोगों को दिया गया है, तो तीनों ही अमेरिका के रहने वाले हैं। अब इसको किस लिए दिया गया है, संस्था कैसे बनती है और समृद्धि कैसे प्रभावित करती है। अगर कोई संस्था बनती है तो किसी की समृद्धि को अच्छाई और बुराई दोनों की तरह से प्रभावित करती है। तो किस तरह से प्रभावित करती है, इसकी खोज के लिए, इसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए इन 3 लोगों को क्या किया गया है, इकोनॉमिक्स का नोबेल दिया गया है। तो अब देखो, इकोनॉमिक्स, इको मतलब अर्थ यानी पैसा, पैसा ऐसे नहीं होता भैया। तो क्या करना पड़ता, स्मगलिंग, क्या करो, स्मगलिंग, तस्करी, स्मगलिंग, स्मगलू, क्या करेंगे, हम कहते हैं स्मगलिंग करेंगे। तुम जान लोगे, जानसन, क्या करोगे, जानसन, तुम सब जानते हो कि हम क्या करते हैं, स्मगलिंग। पैसा हमारे पास कैसे आया, तो हमने क्या किया, स्मगलिंग किया। क्या किया, हमने स्मगलिंग किया। और तुम भी जानते हो, मेरे साथ हो तो तुम जानोगे, जानसन, तुम भी जानते हो। और क्या है कि रॉबिन्सन क्या कहता है, रॉबिन्सन क्या कहता है, रब भी जानता है। कौन जानता है, रब भी जानता है और तुम भी जानते हो। रब से रॉबिन्सन और जॉनसन से तुम भी जानते हो। क्या करते हैं, हम स्मगलिंग करते हैं, तभी हमारे पास पैसा है, तभी हम संस्था को पैसे देते हैं, तभी हम मंदिर बनाते हैं, तभी हम कुछ भी कर लेते हैं। तो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्योंकि हम स्मगलिंग करते हैं। और ये तुम भी जानते हो, रॉबिन्सन यानी रब भी जानता है। तो इस प्रकार से हम तीनों को याद करेंगे कि स्मगलिंग हम जब करते हैं तो तुझे जानकारी होती है, तुम तो जानते ही जानते हो, हमारा रब भी जानता है कि हम स्मगलिंग करते हैं भैया। लेकिन हम रब के लिए हम मंदिर बनाते हैं और उसके लिए क्या करते हैं, हम पूजा करते हैं। क्यों करते हैं पूजा, क्योंकि स्मगलिंग में हमारा वो साथ देते हैं, हमें कहीं फंसने नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से हम याद करेंगे कि अर्थशास्त्र का नोबेल इन 3 लोगों को दिया गया है। कौन कौन, डेरान स्मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। तो हम याद करने के ट्रिक इसको कैसे बनाए हैं, जब हम स्मगलिंग करते हैं तो जानकारी तुझे देते हैं क्योंकि तुम दोस्त हो, तो तुम जानते हो। और इसके अलावा हमारा कौन जानता है, तो रब जानता है। कौन जानता है, जॉन, तुम्हारे अलावा कौन जानता है, तो रब जानता है। हम 3 लोग ही इसको जानते हैं। और स्मगलिंग क्या होता है, कैसे होता है, ये जानकारी हमें है। और क्या है, तुम जानते हो, जान सकते हो। और अगला कौन जानता है, तो हमारा रब जानता है। इस तरह से स्मोगलू, जॉनसन और रॉबिन्सन, इन 3 नामों को हम याद कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। इसका संबंध क्या है, अर्थशास्त्र से है, इकोनॉमिक्स से है। अगला है हमारा साहित्य। साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला हांगकांग। हांगकांग साउथ कोरिया के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं, हांगकांग। इन्होंने मानव जीवन की नाजुकता, मानव जीवन के अंदर नाजुकता के बारे में क्या क्या कैसे होती है, इसको अपने साहित्य के माध्यम से इन्होंने उजागर किया है। इसलिए इसे क्या गया है, हांगकांग, यानी कि हांगकांग की काम किस तरह का हांगकांग है। तो इसको समझाने के लिए क्या क्या है, हमारे जीवन के जो है नाजुकता, हम इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं कि मानव जीवन, हमारे जीवन के कामों को क्या कहते हैं, नाजुकता को समझाने के लिए इन्होंने जो साहित्य में अपना वर्णन किया है, इसीलिए इसको क्या दिया गया है, साहित्य का, साउथ का कोरिया साहित्य का नोबेल दिया गया। साउथ फॉर साहित्य, साहित्य फॉर साउथ। साउथ कोरिया कहां के रहने वाले थे, तो साउथ कोरिया के रहने वाले थे। क्या था इसका कान, बड़ा चौकन्ना था। और मानव जीवन के लिए, ये मानव जीवन की नाजुकता के लिए इन्होंने काम किया, क्योंकि इनका जो हांगकांग है, इसका जो काम है, ये मानव जीवन के लिए प्रेरित है, मानव जीवन के लिए लगातार बना हुआ है। अगला है शांति। शांति कहां के लोग ज्यादा चाहते हैं, जापान। जापान जाओगे तो बिल्कुल साइलेंट मिलेगा, शांति मिलेगा। तो वहां पे निहोन हिंडोक्यो, हिंडोक्यो क्या कहते हैं, हिंड करते हैं कि वहां के लोग क्या करते हैं, हिंड करो कि वहां के लोग, जापान के लोग क्या करते हैं, हिंड करो कि वहां के लोग क्या होते हैं, शांत होते हैं। तो वहां के लोगों को क्या मिला है, शांति का नोबेल मिला है। क्यों मिला है, क्योंकि परमाणु हथियार मुक्त विश्व बनाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। क्यों, परमाणु हथियार मुक्त विश्व बनाने के लिए जापान ने क्यों प्रयास किया, क्योंकि सबसे पहले परमाणु हथियारों का जो
शिकार हुआ है, वो 6 अगस्त 1945 को जापान हुआ है, तो वो चाहते हैं, वो भुक्तभोगी है, वो चाहते हैं कि इस तरह का कभी दुनिया में ना हो, यानी कि परमाणु हथियार मुक्त हो जाए विश्व और पूरे देश में, पूरी दुनिया में जापान के साथ साथ शांति हो। तो शांति का जो नोबेल मिला है जापानी हिंडोको को मिला है, जापानी हिंडोको को मिला है। और क्यों मिला है कि परमाणु हथियारों, क्या क्यों मिला है? क्योंकि परमाणु हथियारों से मुक्त करने का उनका एक प्रयास है। हालांकि अभी तक इसमें सफलता नहीं मिली है, लेकिन उसका प्रयास जो है, इसको देखते हुए निहोन क्या क्या उसका जो है निहोन क्या निहोन हो रहा है, उनका क्या हो रहा है, हिंडोक्यो हो रहा है, क्या हो रहा है, हर जगह क्या हो रहा है, उसकी जय जय हो रही है। इसलिए उसको क्या किया है, जापान के लोगों को क्या दिया गया है, जापान के लोगों को क्या दिया गया है, शांति का नोबेल दिया गया है। तो ये था हमारा नोबेल पुरस्कार 2024, जो कि पूरी तरह से एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। और इसके बाद आप लोग इसको एक बार रिवीजन करेंगे तो आपके दिमाग में ये पुनः बैठ जाएगा, और फिर एग्जाम में आप पूरी तरह से इसको टैकल करने की, बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।